अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त शाहिद अली। तो अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट बर्ड। दरिया फ़ुरात दुनिया की सबसे मशहूर गुज़रगाहों में से एक है। बहुत से अफसानों और दास्तानों का मौजू है। इसके बारे में ये भी दावे किए गए हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सोना मौजूद है और ये दावे महज अंदाज़ों की बुनियाद पर नहीं किए गए, बल्कि हदीस से हमें पता लगता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये बताई कि दरिया फ़ुरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। क्या क़यामत की निशानी पूरी हो चुकी है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरिया फ़ुरात की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और ये बहुत सी तहजीबों के लिए पानी का एक आम जरिया रहा है। ये दरिया फ़ुरात तुर्की की ज़मीन से निकलता है और शाम और इराक से होता हुआ जनूब मशरक में बहता है और पहाड़ों के बड़े सिलसिलों के दरमियान शाम की सतह मुर्सा तक जाता है और खलीज फारस में डूब जाता है। इसी दरिया के किनारे पर करबला का मैदान है और इस दरिया का तज़किरा बाइबल और कुरान दोनों में है, जहाँ इसके मुतल्लिक़ पेशगोइयाँ हैं। प्यारे साथियों, ऐशोरिया को मिलाने में इसके आम किरदार की वजह से दरिया फ़ुरात को दुनिया का रास्ते का नाम दिया गया है। इंसानी तारीख में इस दरिया के किनारे की तजारती रास्ते, हिजरत और फौजी कार्रवाइयों हुई, जिससे इसे एक अहम जगह बना दिया गया है। ये भी कहा जाता है कि फ़ुरात के नीचे कई कदीम शहर दबे हुए हैं। पिछले कई सालों से फ़ुरात खुश्क होता जा रहा है। इराक में इस दरिया का 40% पानी खुश्क हो चुका है। दरिया फ़ुरात इराक से होता हुआ तुर्की की तरफ जाता है। जब तुर्की अपने डैम में पानी ज़खीरा करता है तो इसकी वजह से भी इराक से पानी का बहाव कम हो जाता है। इसके अलावा मौसम की तब्दीलियों की वजह से भी दरिया फ़ुरात खुश्क होता हुआ नजर आता है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि दरिया फ़ुरात के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, वहाँ से सोने के टुकड़े उठा रहे हैं। वो दरअसल दरिया फ़ुरात का ही किनारा था, जहाँ मौसम की तब्दीलियों की वजह से पानी का बहाव कम हो गया और पानी के नीचे से सोना नमूदार हुआ। वहाँ सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन्हें लोग अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोना इतनी आसानी से उठा रहे थे जैसे पत्थर उठा रहे हैं। ये वाकया सिर्फ इसलिए आम नहीं कि एक कीमती देहात इस तरह दरिया से निकला और लोगों के हाथ लगा, बल्कि ये एक बहुत बड़े वाकया यानी दुनिया के खत्म होने की निशानी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फ़ुरात से सोना निकलने को क़यामत की निशानी बताया था और एक हदीस भी इस बारे में मौजूद है कि दरिया फ़ुरात सोने के एक पहाड़ को नमूदार करेगा। जो शख्स वहाँ मौजूद होंगे वो उसमें से कुछ ना ले। इस हदीस के मुताबिक दरिया फ़ुरात एक दिन सोने को ज़हर कर देगा और एक नसीहत भी की गई है कि हमें इस सोने के पहाड़ से कुछ नहीं लेना। बेशक माल और औलाद इंसान के लिए आजमाइश है। वो सोना जो इस दरिया के नीचे से निकला था, नसीहत ये थी कि इसे ना लिया जाए, मगर वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि लोग वहाँ कैसे आए हुए थे और अपनी थैलियाँ भर भर कर सोना ले जा रहे थे। सोना लोगों के लिए आजमाइश है कि कौन हदीस के मुताबिक चलते हुए सोना नहीं लेगा और कौन इसके खिलाफ जाकर लालच में वो सोना ले जाएगा। मुमकिन है कि हदीस में इस वाक़े की तरफ इशारा हो और ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में दरिया फ़ुरात मुकम्मल खुश्क हो जाए और वहाँ मजीद सोना निकल आए। बहरहाल ये हकीकत है कि दरिया फ़ुरात से सोना निकलता हुआ देखा जा सकता है, जो कि क़यामत की निशानियों में से एक है और इसको हासिल करने के लिए बहुत सी लड़ाई होगी और बेहतरी इसी में होगी कि इससे दूर रहा जाए। सही मुस्लिम की हदीस 7272 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि दरिया फ़ुरात सोने के एक पहाड़ को ज़हर करते हुए देखा जाएगा। इस पर लड़ते हुए हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और इन लड़ने वालों में से हर कोई कहेगा शायद मैं बच जाऊंगा और सारे सोने का मालिक बन जाऊंगा। अब आप जानना चाहेंगे कि किस तरह दरिया फ़ुरात से सोना निकाला जाएगा। तो मौसमी तब्दीलियों के बायस हर दरिया खुश्क हो रहा है। इसी तरह दरिया फ़ुरात आस्ता आस्ता खुश्क होता हुआ नजर आता है। दर्जा हरारत में इजाफा वो और बारिश की कमी और इन सब तब्दीलियों की वजह से दरिया फ़ुरात पहले के मुकाबले काफी हद तक खुश्क होता हुआ नजर आता है। इराक की मिनिस्ट्री के मुताबिक अंदेशा है कि 2040 तक ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और यहाँ सोने का पहाड़ या खजाना ज़ाहिर होगा। फिर लोग सोने की खातिर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होंगे और हर 100 में से 99 लोग इस लड़ाई में मारे जाएंगे। हर इंसान यही सोचेगा कि शायद मैं ही बच जाऊं और मैं सारा सोना ले जाऊंगा और इसका मालिक बन जाऊंगा। ये एक हकीकत है और होकर रहेगा। और ऐसे में हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत याद रखनी चाहिए कि इस सोने से कुछ नहीं लेना। इस बात का इल्म तो अल्लाह ताला के पास ही है कि ये वाक़या हो चुका है या मुस्तकबिल में ऐसा होगा। कई लोगों का मानना है कि हदीस में जिस लड़ाई का जिक्र किया गया है वो कई सालों पहले ही शुरू हो चुकी है। इनके मुताबिक दरिया फ़ुरात के जो इर्द गिर्द मौजूद तेल के ज़खायर हैं, जो जंगें हुई और पिछले कई सालों में लाखों लोग इराक में मारे गए,
وہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ سونے کے پہاڑ سے مراد دریائے فرات کے ارد گرد سے نکلنے والا تیل ہے۔ وہ تیل چونکہ بہت اہمیت کا عمل ہے تو ممکن ہے کہ اس سے مراد تیل ہو۔ بہرحال ہم جان گئے ہیں کہ دریائے فرات سے ایک خزانہ ظاہر ہوگا، یہ قیامت قریب آ جانے کی نشانی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔